अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने आईएमएफ की डील को मानने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना था कि मैं ये जो बर्डन है आईएमएफ की शराइत का और जो इसकी मद में पैसे आएंगे वो फिर कौम को अदा करने पड़ेंगे, और मैं इस तरह की जो अवाम पे जो बर्डन है आने वाले दिनों में मैं इसको जो टैकल नहीं कर सकता। मैं किसी भी सूरत पाकिस्तानी अवाम पे जो बर्डन नहीं पड़ने दूंगा। उन्होंने डील को कतई तौर पर मानने से इनकार कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। जबकि आईएमएफ की मंडे वाले दिन सिटिंग होने जा रही थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी वो पूरी कर दी गई। अब जो आके एक तो इमरान खान ने इनकार कर दिया, दूसरा केपीके की गवर्नमेंट की जानिब से तैमूर खान झगड़ा हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी जानिब से जो वफाकी वज़ीर है मुफ्ती इस्माइल साहब, उनको एक लेटर जारी कर दिया गया है कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस लेटर पे भी जो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं, जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात किए, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि उन्होंने अपने लेटर में क्या लिखा और उन्होंने क्या क्या उन्होंने डिमांड्स की हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम जो आईएमएफ हमारे मुल्क के साथ डील करने जा रहा है, हम उसमें सीट नहीं कर रहे, हम उसको नहीं मानते। तो दूसरी जानब हम देखते हैं कि जो परवेज़ लाई हैं उनकी जानब से क्या रद्दअमल आता है कि वो डील को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि होता यह है कि अगर कोई भी जो सूबा है वो इनकार कर दे तो फिर आईएमएफ को ये मामला उनको दोबारा इस मामले को रन करना पड़ता है। वो जो कंडीशंस हैं जब तक पूरी नहीं होती वो पे नहीं करते। तो ये वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्होंने जो बड़ी कोशिशों के बाद, ये लाइबिलिटीज़ के बाद, ये एक उन्होंने प्रोसेस मुकम्मल किया, उनकी जो कंडीशंस थी वो सारी पूरी की। तो अभी ये तनाज़ा खड़ा हो गया है कि जो वफाक के साथ जो सूबे हैं वो उनके साथ अलहाक नहीं कर रहे। उनका ये कहना था कि हम इसमें जो आपकी डील है इसमें हम शिरकत नहीं कर रहे। तो जब तक वो शिरकत नहीं करेंगे तो ये आईएमएफ की जो डील है वो कंप्लीट नहीं होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि जो केपीके की जानब से तो ये क्लियर कर दिया गया है कि हम इस डील में शिरकत नहीं कर रहे। उन्होंने एक लेटर जो लिखा है उसकी मैं डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले हम बात करेंगे कि आया कि जो चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं वो इस डील को मानने पे आते हैं कि नहीं आते, वो आया कि इनकार करते हैं या वो डील मान लेते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उनका ये कहना था कि अभी हम अगर आईएमएफ से हम पैसे ले लेते हैं तो मुल्क हालात जिस तरह हैं और जिस तरह ये सैलाब की सूरत हाल है, और इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि ना मुल्क में महंगाई है, ना रोटी कपड़ा है, ना मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास इस तरह का है कि हम अपनी कौम को प्रोवाइड कर सकें। तो इस सूरत हाल में हम फिर लोगों से किस तरह पैसे रिटर्न करेंगे? पैसा तो फिर कौम ने वापस करना है। अगर हम उनसे पैसे ले लेते हैं आईएमएफ से तो पैसा तो फिर वो टैक्स की सूरत में आवाम से ही निकाला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी इस कंडीशन में जबकि सैलाब की सूरत हाल है और मुल्क में बहुत से क्राइसिस हैं, महंगाई का क्राइसिस है, बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली के बिल्स हैं, पेट्रोल है, मतलब इतनी उन्होंने कहा कि मुल्क में सूरत हाल गंभीर है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस सूरत में इस डील को एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसका बर्डन जो डायरेक्टली पब्लिक पर जाएगा। जब टैक्स बढ़ेगा तो फिर जो अवाम पे बर्डन बढ़ेगा, अवाम को ही पैसा देना पड़ेगा। अगर हुक्मरान, तो उन्होंने कहा कि हुक्मरान तो पैसे लेके साइड पे हो जाएंगे, तो फिर अवाम को जो अवाम का दर्द है, मैं इस फेवर में नहीं जा रहा कि मैं ये बर्डन अवाम पे डालूँ। बाकी वफाकी हुकूमत जो भी करे, उन्होंने कहा कि वो उनकी स्वाबदीदी है, लेकिन मैं उनकी इस जो एक्शन है उनका ये जो अमली कदम है मैं इसमें उनकी नफ़ी करता हूँ, मैं उसकी तरदीद करता हूँ, मैं उसमें शामिल नहीं होने जा रहा। उन्होंने सीएम पंजाब से भी कहा है कि देखें, अगर मुल्क में सूरत हाल ये है, अगर हम डील को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर बर्डन जो सारा पब्लिक पर पड़ेगा, लोगों पर पड़ेगा, फिर किस तरह लोग इसको टैकल करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। उन्होंने, क्योंकि हम भी देखते हैं ना कि जब 2021 में इमरान खान आईएमएफ से डील करने जा रहे थे तब मुल्क में कोई इस तरह का क्राइसिस भी नहीं था। तो इनकी तरफ से जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई। उनका ये कहना था कि इमरान खान मुल्क को बेच रहे हैं, आईएमएफ के गिरवी रख रहे हैं, इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी। आज सुबह मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एहसन इकबाल साहब जो नून लीग के वज़ीर हैं वो कह रहे थे कि इमरान खान ने मुल्क को बेच दिया है, ये आईएमएफ के गिरवी रख रहा है, और इस तरह की उन्होंने बातें की। तो अभी वही आईएमएफ है जिसके पास अभी ये डील करने के लिए जा रहे हैं। तो कौम का ये कहना है कि फिर वो या तो तब आप ठीक नहीं थे या फिर अब आप ठीक नहीं है। अगर तब जो पैसे लेने जा रहे थे
कौम की खातर, तो फिर आप उनको लेने देते। अगर आप अभी जो मुफ्ती इसमाइल साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनका ये कहना था कि हमें जो अभी मुल्क में जितनी सूरत हाल गंभीर है, मुल्क में एक सैलाब की सूरत हाल है, लोगों को हर चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमें वो पैसे लेने पड़ेंगे। हमें IMF की डील जो है वो हमें लेने के लिए, हमें उनकी शराइत पूरी करने के लिए सूबाई हुकूमतों की हमें मदद दरकार है। तो उन्होंने कहा कि जब आप इस वक्त आप हवाला दे रहे हैं लोगों का, तब भी पब्लिक की बेनिफिट के लिए इमरान खान IMF से कर्ज ले रहा था। तो अभी अब जब आप ले रहे हैं, आपका क्या पता 2 माह या 1 माह हुकूमत रहती, आप चले जाते हैं, तो फिर ये बर्डन जो है पब्लिक पे, असल में क्वेश्चन ये है कि अगर ये हुकूमत 1 माह 2 माह या 3 माह जितना भी ऐसा रहती है हुकूमत, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क जिस तरफ जा रहा है, कोई पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो इस सूरत हाल में अगर वो IMF से डील कंफर्म हो जाती है, तो ये हुकूमत चली जाती है, तो फिर वो बर्डन तो फिर पब्लिक पे आएगा। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके बिहाफ पे इमरान खान ने जो उनको इनकार किया कि मैं इस डील में आपका शराकतदार नहीं बनूंगा। और जो तैमूर झगड़ा खान साहब की जानिब से जो एक लेटर जारी किया गया, उनमें जो उन्होंने इशूज़ रेज किए हैं, मैं उसका मतन आपसे डिस्कस करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो बजट फाटा के लिए मुख्तस किया गया वो कम है, उसमें मुलाजमिन की तनख्वाहें और उनकी जो दीगर ज़रूरी मुराद हैं वो भी पूरी नहीं होती। और उनके अलावा ये उन्होंने डिमांड की कि जिन लोगों को सेहत कार्ड ना दिए गए या जिनके वफाकी हुकूमत की जानिब से उनकी बहाली रोक दी गई थी, उनको बहाल किए जाएँ। और उन्होंने ये कहा कि जो KPK में जो आर्जी टेम्परेरीली वहाँ पे लोग रिजाइडिंग कर रहे हैं, उनकी रिजाइडिंग के लिए हमें बहुत पैसा दरकार है। तो हमें जो पहले हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, फिर हम सोचेंगे कि आया कि जो IMF की डील है हम उसकी तरफ जाते हैं कि नहीं जाते। ये उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारे मसाइल आप हल करें। उन्होंने ये भी अपने लेटर में लिखा कि KPK गवर्नमेंट ने पहले जो आपके साथ एग्रीमेंट किए थे कि आप हमारे मसाइल पर को तरजीह देंगे, उनको हल करेंगे, लेकिन आपने वो हमारे मसाइल हल नहीं किए, लेकिन अभी हम आपके साथ जो शराकतदारी में हिस्सा नहीं ले सकते। ये उन्होंने अपने लेटर में लिखा, जो मुफ्ती इसमाइल साहब को रेफ़र किया गया। कल ये लेटर उनको भेजा गया था। तो ये देखते हैं कि IMF की जो डील है उसकी एक शिक है, उसमें ये लिखा है कि हर सूबे ने अपना अपना फ़ंड जो रेवेन्यू कलेक्शन जनरेट करके वफाक को सबमिट करना है। तो जब वफाक को सारे सूबों ने जो फंड जो कलेक्शन है, जो पब्लिक से जो कलेक्शन होगी रेवेन्यू जनरेट करके वो देंगे, तो वो तो पैसा गरीब आवाम से निकलेगा। वो तो गरीब, जब मुल्क की सूरत हाल ये है कि ना कोई बिज़नेस है, ना कोई रोज़गार है, ना कोई मुल्क में कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है कि कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सके। और दूसरी जो कोरोना से अभी हम निकल के और ये सैलाबी सूरत हाल आ गई, ये भी बहुत गंभीर है, जिसमें बहुत अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है, और जिसका अभी मुदावा जो अभी 1% भी हमारी हुक्मरान जो कर नहीं सके। अभी फ़िलहाल हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेल है, वो लोगों का मुदावा नहीं कर सके जो मुल्क में सूरत हाल है। तो सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो IMF की डील है उनको उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार किया। उनका ये कहना था कि ये लोगों पर जो बर्डन जा रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बेसिकली ये बात तो इस बात तक तो एग्री करना चाहिए कि अगर वो डील जो कंफर्म हो जाती है, तो इसका जो बर्डन है वो पब्लिक पर पड़ेगा, लोगों पर पड़ेगा। वो सियासतदान तो पैसा लेके साइड पे हो जाएंगे, लेकिन जो फिर आने वाले दिनों में जो टैक्स बढ़ेगा लोगों पर, और जो इसके अलावा महंगाई बढ़ेगी, फिर महंगाई दुगनी चुगनी हो जाएगी। फिर लोगों ने जो आने वाली हुकूमत होगी उस पर ब्लेम होगा। लेकिन जो IMF की जो डील अभी ये करने जा रही है, ये लगभग 750 बिलियन डॉलर्स की है, और ये बहुत बड़ी डील है। अगर ये कर दें तो फिर जो हमारा मुल्क जो दिवालिया की तरफ चला जाता है, लोग जो हैं वो उन पर बर्डन और बढ़ जाएगा। ये सारी सूरत हाल है जिसके भी आप इमरान खान ने और KPK गवर्नमेंट ने IMF की डील मानने से इनकार कर दिया, और इशू पे बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं वफाकी हुकूमत को, और बहुत बड़े वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह हमारी डील कंफर्म हो जाए। और जो CM पंजाब परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारी डील में आप शराकतदारी करें, तो अभी उन्होंने उनको यकीन दहानी नहीं करवाई कि मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ या आपके साथ फर्दर मैं कोई अमल करूँगा, क्योंकि उनका भी मैंडेट है कि कौम को तरजीह देनी चाहिए, और वो सारी सूरत हाल दे के फिर वो इस पे एग्रीमेंट पे साइन करेंगे। जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी, आया कि मंडे वाले दिन जो IMF की सीटिंग होनी थी वो हो रही है या नहीं हो रही, जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।